बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 क्लास 12 की 11.12 कॉलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ये कॉलम्स ने 1785 AD में फार्मूलेट किया था। उसने कहा था चार्जेस के बारे में कि चार्जेस जो है वो किस तरह बिहेवियर करता है, क्या ये डायरेक्टली बिहेवियर करता है यानी डायरेक्टली या इन्वर्सली है। तो उसने दोनों चार्जेस के बारे में बताया था, जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन के बारे में। सबसे पहले कॉलम्स लॉ के स्टेटमेंट को देखते हैं कि कॉलम्स लॉ के जो स्टेटमेंट हैं वो क्या कहते हैं, फिर उसको मैथमेटिकली देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, the magnitude of electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them is called Coulomb's law। तो ये कॉलम्स लॉ के स्टेटमेंट है। कॉलम्स ने क्या कहा था? उसने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो चार्जेस के दरमियान, जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। सबसे पहले कॉलम्स ने कहा था कि ये जो हमारे पास एक चार्ज है जिसको पॉजिटिव का नाम दिया है और दूसरा है नेगेटिव। अब पॉजिटिव को हमने Q1 का नाम दिया है जबकि नेगेटिव को Q2 का नाम दिया है। अब ये जो इनके दरमियान जो फोर्स बनेगा, ये टू चार्जेस है ना, ये 2 पॉइंट चार्जेस है, इनके दरमियान जो मैग्नीट्यूड है इनकी Q1 और Q2 की, तो ये क्या है, ये फोर्स की क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 एंड Q2 ये क्या होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि अगर हम फोर्स को इंक्रीज़ करें तो चार्जेस की जो प्रोडक्ट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम चार्जेस को कम कर दें तो ये फोर्स भी कम हो जाएगा। तो उसने फिर कहा था कि ये जो इन चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जो दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्सली हो जाएगा, क्योंकि Q1 का एक रेडियस है और Q2 का भी एक रेडियस है। जब हम R और R को जब मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर बनेगा। अब ये क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि उसने कहा था कि ये फोर्स की क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कॉलम्स ने कहा था। अब उसके बाद हम दोनों इन इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। हम आते हैं यहाँ पे, जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड की क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमने यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी ड्रॉ किया। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। बाद में हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन किया तो हमने इस फॉर्म में लिखा कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसकी, डिस्टेंस ऑफ द रेडियस। फिर इस साइन को हटाने के लिए हमने कोई भी कांस्टेंट लगाएंगे, तो वो कांस्टेंट है हमारे पास K की, जो कि ये फार्मूला है किसकी, कॉलम्स लॉ की। अच्छा, यहाँ पे ये जो K है, K ये कॉलम कांस्टेंट है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है ये फिक्स है, ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है ये। अब ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास रेडियस है, उसकी स्क्वायर हमने ले लिया, तो रेडियस एक डिस्टेंस है, जबकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, वो मीटर होता है, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी तरह ये एन कहाँ से आ गया, ये तो फोर्स की क्या है, ये फोर्स का यूनिट है, जैसे कि इनको न्यूटन कहते हैं, तो हमने इनको आपस में लिख लिया। उसके बाद एक कॉलम्स एक किसकी है, ये Q1 एंड Q2 जो कि चार्ज का यूनिट है, और चार्ज का यूनिट क्या है, तो कॉलम है, तो Q1 की भी एक यूनिट है और इसका भी यूनिट है। जब हम इनको यानी कॉलम मल्टीप्लाई बाय कॉलम करें तो ये आएगा हमारे पास C का स्क्वायर आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कॉलम्स लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कॉलम्स लॉ की स्टेटमेंट देख लिया कि कॉलम्स ने जो स्टेटमेंट दिया था वो किस तरह दिया था। उसके बाद हमने इनको मैथमेटिकली देख लिया। तो आप इनको अपने नोटबुक के ऊपर